नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, यदि आप एक महिला हैं और लंबे बाल रखने के शौकीन हैं, तो आप बाल बनाने के बाद अपने टूटे बाल का क्या करती हैं? कहीं आप भी बाकी महिलाओं की ही तरह अपने बालों को यहाँ वहाँ नहीं फेंक देती या फिर कचरे के समान फेंक देती है? अगर आप भी यह गलती करती हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि इससे आप अपने जीवन में कई तरह की परेशानियों से घिर सकती हैं। कहीं आप भी शारीरिक तौर पर हमेशा बीमार नहीं रहती हैं, कहीं आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र तो नहीं कराया हुआ है और नकारात्मक शक्तियाँ आपको अपने वश में करके तो नहीं रखती। कहीं आप भी तो उन लोगों में से नहीं हैं जो हर समय क्रोधित रहते हैं, गुस्से में रहती हैं और कई तरह के आर्थिक, मानसिक और शारीरिक परेशानियों से जूझ रही हैं। क्योंकि जो भी महिलाएं अपने टूटे हुए बालों को यहाँ वहाँ ऐसे ही फेंक देती है, उन महिलाओं के जीवन में सारी परेशानियाँ बिना बुलाए ही आ जाती है और ऐसी महिलाओं पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव हमेशा ही हावी रहता है। तो सवाल ये है कि आखिरकार टूटे हुए बालों का क्या करें और टूटे हुए बालों को यहाँ वहाँ फेंकने से हमें कैसी परेशानियाँ भुगतनी पड़ती है। जब भी महिलाओं के साथ श्रृंगार को लेकर कोई भी बात होती है तो हिंदू धर्म शास्त्र में सामुद्रिक शास्त्र नाम के एक जो पुस्तक है, उसमें महिलाओं के बारे में कई तरह की बातें बताई गई है, जिनमें महिलाओं के चाल चलन से लेकर उनके श्रृंगार तक हर एक जानकारी लिखी गई है। सामुद्रिक शास्त्र में कहा जाता है कि महिलाओं को माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है और महिलाओं के केस न केवल सुंदरता का भाग होती हैं, बल्कि माता लक्ष्मी का भी प्रतीक मानी जाती हैं। जिन महिलाओं के केस लंबे होते हैं, उन महिलाओं पर माता लक्ष्मी की छाया होती है और ऐसी महिलाएं अपने जीवन में कई प्रकार की सफलता व तरक्की हासिल करती है। पर अक्सर महिलाएं अपने बालों से संबंधित कई ऐसी गलतियां कर देती हैं जिनका परिणाम उन्हें भुगतना होता है। जैसे कि अक्सर महिलाओं को यह नहीं पता होता कि किस दिन उन्हें अपने बालों को धोने चाहिए और साथ में ही महिलाएं यह भी भूल जाती हैं कि उन्हें अपने सिर के बालों को कब कटवाने चाहिए और कब नहीं कटवाने चाहिए और सिर के बालों से संबंधित जो भी खास नियम, फायदे, कानून होते हैं, उनके बारे में भी महिलाएं लापरवाही बरतती है। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में मान्यता है कि अगर हफ्ते के 7 दिन में से कुछ विशेष दिन महिलाएं अगर अपने बालों को धोती या कटवाती है तो उनके परिवार के लिए यह बिल्कुल भी उचित नहीं होता है। आपने अक्सर लोगों से कहते हुए सुना होगा कि महिला को मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को बाल नहीं धोने चाहिए और ना ही कटवाने चाहिए। इसके अलावा भी कई लोग महिलाओं को सोमवार को भी बाल धोने के लिए मना करते हैं। इसी के साथ महीने में कुछ ऐसे खास दिन बताए जाते हैं, जैसे अमावस्या या पूर्णिमा एकादशी, जिस दिन महिलाओं को बाल धोना एवं कटवाना वर्जित होता है, क्योंकि ज्योतिष कहते हैं कि इन दिनों में चंद्रमा ऊंची या नीची स्थिति में होता है, जिस वजह से यह हमारे मन और मस्तिष्क को प्रभावित कर सकती है और न केवल उनके स्वास्थ्य को बल्कि उनके जीवन और उनके घर परिवार पर भी अपना असर दिखाती हैं। सोमवार वाले दिन सुहागन स्त्रियों को बाल धोने और कटवाने से बचना चाहिए, इससे उनके पति की तरक्की में अड़चनें आती है। वहीं मंगलवार वाले दिन जो भी सुहागन महिलाएं अपने बाल धोती हैं, ऐसे में उनकी कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर होता है, उन्हें तरह तरह के परेशानियों का सामना करना पड़ता है, साथ ही उनके जीवन में नकारात्मकता का प्रभाव पड़ता है। मंगलवार के दिन महिलाओं को अपने टूटे हुए बालों को यहाँ वहाँ फेंकने से भी बचना चाहिए। इसी के साथ जिन महिलाओं के छोटे या बड़े भाई बहन हैं, ऐसी महिलाओं को मंगलवार वाले दिन भी बाल धोने से बचना चाहिए, क्योंकि मंगल ग्रह आपके भाई बहन से संबंधित होता है और जो महिलाएं मंगलवार और सोमवार को अपने बाल धोती हैं, ऐसी महिलाओं के भाई बहनों के जीवन में कई परेशानियां आ सकती है। बुधवार को बाल धोना आपके धन संपदा, समृद्धि और व्यापार में बढ़ोतरी के लिए लाभकारी हो सकता है। वहीं अगर गुरुवार वाले दिन महिलाओं का बाल धोना या कटवाना बहुत ही अशुभ माना जाता है,
कहा जाता है इससे घर में दरिद्रता ही नहीं आती बल्कि आर्थिक तंगी होने लगती है और आपका गुरु ग्रह कमजोर हो जाता है। इसकी वजह से आपको राजा से रंग बनते देर नहीं लगती है। इसी के साथ शुक्रवार का दिन महिलाओं के बाल धोने और कटवाने के लिए बेहद शुभ माना जाता है। यह माता लक्ष्मी का ही दिन है। ऐसे तो माता लक्ष्मी के दिन में बाल कटवाने नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप बाल कटवाते हैं तो ध्यान रखें कि अपने बालों को आप यहाँ वहाँ फेंकने से बचें। ऐसा करने से आपके धन की हानि हो सकती है और इस दिन यदि आप अपने बालों को धोते हैं तो आपको माता लक्ष्मी और शुक्र देव की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही शनिवार और रविवार वाले दिन भी महिलाओं को अपने बाल धोने से बचना चाहिए। इससे आपका शनि ग्रह कमजोर होता है और आपके घर में शारीरिक, मानसिक और आर्थिक परेशानियां आती है। इसके अलावा कई और दिन होते हैं जैसे कि अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी। इन दिनों पर भी महिलाओं को अपने बाल नहीं धोने चाहिए। दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार यदि आप अपने बाल कटवाते हैं तो ध्यान रखें कि आप अपने बालों को यहाँ वहाँ ना फेंकें, किसी के पैरों में ना आने दें और ना ही आपके बालों को ऐसे ही खुले में छोड़ दें। इसी के साथ जब महिलाएं रोजाना अपने बालों में कंघी करती है तो उनके कई सारे बाल टूट जाते हैं और अक्सर महिलाएं उन बालों को ऐसे ही कचरे में फेंक देती है। महिलाओं को यह जानना जरूरी है कि उनके बालों से तंत्र शास्त्र किया जा सकता है और जो ऐसे अपने बालों को यहाँ वहाँ फेंक देती है और अगर उनके बाल किसी तांत्रिक या नकारात्मक शक्ति के हाथ में लग जाते हैं तो ऐसे में आपके बालों का गलत प्रयोग किया जा सकता है। इसी के साथ कई तांत्रिक लोग महिलाओं के बालों का प्रयोग करके वशीकरण भी कर लेते हैं। साथ ही अपने तंत्र में तंत्रों को सिद्ध करने के लिए भी महिलाओं के बालों का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए आपके टूटे और कटे बालों को आप इकट्ठा करके कहीं मिट्टी में दबा दें या फिर उन पर थूक के फेंके। ऐसा करने से कोई बुरी शक्ति आपके बालों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर दें, जिससे कि इसी तरह की जानकारी पूर्वक वीडियोस आपको आगे भी मिल सके।